हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू द वेरी वार्म एंड ब्यूटीफुल सेशन। दिस इज फिरोज खान बायोलॉजी। आई एम योर बायोमेंटर और आज आपके लिए शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये एक लॉ मेंडल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये लॉ मेंडल ने दिया था और इस लॉ के अंदर मेंडल ने कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे और कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। वो हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मेंडल ने यह बताया था कि जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। ओके। और मेंडल ने बताया सेकंड पोस्टुलेट में कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। फैक्टर्स जो होते हैं जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे कैपिटल टी, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर। मतलब ये एक फैक्टर हुआ पेयर, ये एक पेयर है फैक्टर का, ये एक पेयर है फैक्टर का, ये भी एक पेयर है फैक्टर का। फैक्टर जो होते हैं कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और मेंडल ने बताया वो जोड़े में होते हैं। अब मेंडल ने ये बताया इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर इज डोमिनेट्स ओवर अदर एंड वन इज रेसेसिव। इसका मतलब ये हुआ थर्ड पोस्टुलेट का अकॉर्डिंग टू मेंडल के जो फैक्टर होते हैं उसके एक जोड़े में एक जो फैक्टर होगा वो डोमिनेट होगा, एक रेसेसिव होगा। जैसे ये डोमिनेट है, ये रेसेसिव है। इसका मीन ये होता है बच्चों, कैपिटल आर का मतलब है ये डोमिनेट करेगा, मतलब ये ताकतवर है, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। इस कमजोर को पीछे करेगा, अपने एक्सप्रेशन को आगे करेगा, मतलब कि जाहिर करेगा, इसके कैरेक्टर को छिपा लेगा। ये बात मेंडल ने बताई। अब मेंडल का ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन क्या कहता था कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसकी जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें तो पेरेंटल कैरेक्टर एक मिलेगा, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर दोनों के दोनों पेरेंटल कैरेक्टर वहां पर शो हो जाएंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे। अब ये लाइंस जो हैं इनको मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मेंडल ने पेरेंट लिए, उन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया। पेरेंट का जो कैरेक्टर लिया था उन्होंने टॉल लिया था, और दूसरा जो कैरेक्टर लिया था वो लिया था ड्वार्फ यानी कि छोटा, टॉल यानी कि बड़ा। ये कैरेक्टर हो गए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट, ये टॉल है ये शॉर्ट है, तो इस शॉर्ट ना कह के इसे ड्वार्फ कहा। तो अब इन्होंने बताया कि फैक्टर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। ये कैपिटल टी इस टॉल के लिए है और ये स्मॉल टी इस ड्वार्फ के लिए है। अब इन दोनों के बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया। अब ये जो प्रोजेनी बनी, मेंडल ने इसको F1 जनरेशन कहा। अब मेंडल ने यह बताया कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। यहां जितने भी वर्ड आए हैं ना वो यहां पर देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ही कैरेक्टर लिया गया है। ये टॉल है ये ड्वार्फ है, कैरेक्टर तो एक ही है ना हाइट का। इसकी दो फॉर्म्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। कैरेक्टर तो एक ही है ना, टॉल एंड ड्वार्फ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। ये कौन सा क्रॉस हुआ? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर हम टेक वन कैरेक्टर, जिसके अंदर हम एक कैरेक्टर लेते हैं, जो कि हमारा कैरेक्टर था हाइट का कैरेक्टर था हमारा। उसकी दो फॉर्म थी, टॉल एंड ड्वार्फ। उसके पेयर में फैक्टर थे कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा। ये जो लाइन है ना ये मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया। अब इसकी जो प्रोजेनी आई वो F1 जनरेशन थी, जो कि यहां पर मैंने इसका तुमसे डिस्कशन किया है। F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंटल कैरेक्टर शो होगा, जैसे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने अभी पीछे बताया आपको कि जो डोमिनेट है वो रेसेसिव को छिपा लेगा और अपने कैरेक्टर को
डोमिनेट वाला एक्सप्रेस करेगा। ये कौन सा है? रेसेसिव। ये कौन सा है? डोमिनेट। तो डोमिनेट जो है वो रेसेसिव को छिपा लेगा और जो डोमिनेट है उसको एक्सप्रेस करेगा। तो वैसे तो ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग ये जो करेक्टर आया ये आया टॉल। तो हमें F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में पहले बच्चे जो संतान हुए प्लांट्स के अंदर वो हमें कैसे देखने मिले? टॉल। अब मेंडल ने क्या किया, इस F1 जनरेशन के आई प्रोजेनी की कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा दिया। इसे हम ऐसे कह सकते हैं F1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन से मेंडल ने करा दिया। अब हुआ क्या, जब इसका क्रॉस इससे कराया तो हमें क्या मिला देखने के लिए? हमें देखने के लिए मिला जैसे ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस कराया देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, क्या करेक्टर आया? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। आप देखो ये ही हमने स्टार्टिंग में लिया था, ड्वार्फ पेरेंट का एक कैरेक्टर था जिसको हमने ड्वार्फ कहा था, छोटा। अब ये जो हमारी प्रोजेनी आई इसको मेंडल ने कहा F2 जनरेशन के फर्स्ट वाली जनरेशन का, फर्स्ट वाली ही जनरेशन से हमने क्रॉस करा दिया, तो जो प्रोजेनीज आएंगी उनको हम F2 जनरेशन कहेंगे। और F2 जनरेशन में अब हम ये लाइन पढ़ते हैं, एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। अब ये बताया मेंडल ने कि F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जो हमने शुरुआत में जो हमने पेरेंट वाले कैरेक्टर लिए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हाइट के दो कैरेक्टर लिए थे कंट्रास्टिंग। मेंडल के अकॉर्डिंग ये लॉ उसको एक्सप्लेन करता है कि F2 जनरेशन में ये दोनों के दोनों वैसे ही सेपरेट हमें देखने मिलेंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिए थे। ये देखो कैपिटल टी क्या था? टॉल। स्मॉल टी क्या था? ड्वार्फ। पता लगा कि F2 जनरेशन में वैसे ही हमें प्रोजेनीज मिले जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिए थे। तो ये मेंडल का लॉ एक्सप्लेन करता है कि F1 जनरेशन के अंदर केवल एक ही पेरेंटल कैरेक्टर मिलेगा हमें, टॉल। लेकिन F2 जनरेशन जैसे ही आएगी हमें ये दोनों कैरेक्टर्स वहां पर शो हो जाएंगे। और एक लाइन लिखी है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। मतलब F2 जनरेशन जो आई है उसमें 3:1 का प्रोपोर्शन देखने मिलता है। कैसे? ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तीन टॉल है, तीन टॉल है, एक ड्वार्फ है। स्मॉल टी ड्वार्फ, एक ड्वार्फ है। टॉल रेशियो ड्वार्फ 3:1। थैंक यू। अगर ये लेक्चर समझ में आया हो इसको शेयर करें और जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए उसको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।